बारिश का मौसम था। गांव बैरमपुर की मिट्टी में से गीली खुशबू उठ रही थी। कच्ची गलियों में पानी जमा था। बच्चे छोटे छोटे कागज के नाव बहा रहे थे और दूर से मस्जिद की आज़ान की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गांव के बिल्कुल किनारे पर एक हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, सन्नाटे में डूबी हुई, जैसे वक्त ने उसे छोड़ दिया हो। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस धीरे से कहते थे, भूतिया हवेली। दिन में लोग खेतों में काम करते, शाम को चाय की टपरी पर बैठते, हंसते, बातें करते, राजनीति डिस्कस करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता। कोई उस रास्ते की तरफ नहीं देखता जहां हवेली खड़ी है। क्यों? क्योंकि 25 साल पहले वहीं से एक रात चीखने की आवाज आई थी और सुबह तक 3 लाशें मिली थी। सेठ रघुवीर, उसकी बीवी और उसकी छोटी बेटी। पुलिस ने कहा पारिवारिक झगड़ा, गांव वालों ने कहा कुछ और था। गांव के सबसे बुजुर्ग लक्ष्मण चचा, उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा बोझ होता था। एक शाम चाय की टपरी पर समीर, रवि, पिंटू और जुनैद बैठकर हंस रहे थे। समीर शहर से पढ़कर आया था, लॉजिकल, साइंस वाला दिमाग। यार ये हवेली का ड्रामा बंद करो, भूत भूत कुछ नहीं होता। सब हंस पड़े, सिर्फ लक्ष्मण चाचा नहीं हंसे। उन्होंने कप टेबल पर रख दिया। बेटा, डर हमेशा भूत से नहीं होता, कभी कभी जगह से होता है। चाचा आप भी ना। चाचा ने सीधा उसकी आंखों में देखा, सख्त लहजे में कहा, रघुवीर पागल नहीं था। उसने मुझसे कहा था, चाचा घर में कोई और रहता है। उसकी बेटी कहती थी, पापा ऊपर वाली आंटी मुझे देखती है। टपरी पर बिल्कुल सन्नाटा। समीर ने मजाक बनाया, तो चलो आज रात देख लेते हैं उस हवेली के भूत को। मत जाओ, वो खतरनाक है। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि जो वहां जाता है या तो सच देख लेता है या फिर सच उसे देख लेता है। रात 12 बजे। गांव सो चुका था। 4 दोस्त लालटेन लेकर हवेली की तरफ चले। गेट के पास पहुंचते ही अजीब सी हवा चलने लगी। गेट ऐसे रोया जैसे उसे दर्द हो। अंदर जमीन पर छोटे पांव के निशान थे, जैसे किसी बच्ची के। रवि रुक गया। ये पुराने नहीं लग रहे, ये क्या सीन है यार? तभी ऊपर से आवाज आई। दरवाजा खुद ही बंद हो गया, हवा भी नहीं था। सबका दिल उछल गया। फिर हल्का सा रोने जैसा। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी। समीर की हिम्मत टूट रही थी, लेकिन ईगो अभी जिंदा था। स्पीकर होगा? डर गए क्या? ऊपर कमरे में झूला हिल रहा था। हवा नहीं थी, झूला खुद हिल रहा था। अंधेरे के कोने में कुछ जमा, जैसे कोई खड़ा हो। दीवार पर साया बना, एक औरत, उसके पास एक डॉल थी। समीर की सांस रुक गई। फिर आवाज आई, सच देखना चाहते थे ना? सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा, काली आंखें। डॉल के अंदर से आवाजें आए, हम यहीं रहते हैं और आज से तुम सब भी यहीं रहोगे। लालटेन बंद, अंधेरा, सिर्फ चीख। सुबह गेट खुला था। अंदर सिर्फ 4 जूते पड़े थे। वो चारों कहीं नहीं मिले। दीवार पर लिखा था, सच देख लिया, खून से ताजा। आपको पता था? रघुवीर ने कहा था, घर में पहले से कोई है। जब से हवेली बनी है, हर कुछ साल बाद
कोई गायब हो जाता है। आज भी वो वहां है। अगर कभी तुम बैरमपुर जाओ और शाम के बाद उस रास्ते से गुजरो तो याद रखना, कुछ घर वीरान नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। और जब तुम अंदर जाते हो, शायद तुम मेहमान नहीं होते, शायद तुम अगला हिस्सा बन जाते हो।